हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच डी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग 8 क्लास का मैथ सॉल्व करेंगे जो JCRT रांची झारखंड टेक्स्ट बुक पर बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्नावली 3.1 पहला नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। देखिए, हमें ज्ञात करना है कि जो यहाँ पर 1000 दी हुई संख्या है वह पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। पिछले चैप्टर में अध्याय 2 में हमने पढ़ा था कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। उसमें क्या करते थे, दो दो का जोड़ा बाहर निकालते थे। ठीक, इसमें घन पूछा गया है इसलिए तीन तीन का जोड़ा बाहर निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 1000 का गुणनखंड करते हैं और देखते हैं कितना आता है। 1000 मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसे गुणनखंड करेंगे तो 5 से लेते हैं, 2 से भी ले सकते हैं। पहले 2 से लेते हैं, 2 पच्चे 10, फिर 2 जीरो बच गया है, उतार देंगे। फिर 2 से लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक ना। एक बच गया है, एक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। 2 पच्चे 10, फिर एक जीरो बच गया है। फिर यहाँ पर फिर से इसको 2 से लेते हैं, 2 एका 2, फिर यहाँ पर 2 दूना हो जाएगा 4, एक बच गया, इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। 2 पच्चे 10, फिर अब इसको हम लोग 5 से लेंगे, 5 दूना 10, 2 बच गया, शिफ्ट हो गया इधर तो 25 हो गया। 5 पच्चे 25, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 पच्चे 25 और इस तरह ये हो गया 5 एका 5। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1000 का घनमूल। ठीक, देखिए यहाँ पर जब हम लोग वर्गमूल निकालते थे यहाँ पर 2 नहीं लिखते थे, वो छिपा हुआ रहता था, हिडन रहता है वो। बट यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि घन है, ठीक ना। घन 3 हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है। बराबर जो बाहर बाहर का गुणनखंड आया है हमारे पास, अभाज्य गुणनखंड, सबको यहाँ पर लिखेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक, अब देखिए 3 3 का जोड़ा बन रहा है। यहाँ पर मैंने ऐसे बना दिया, यहाँ पर रूट बनाना है। अब देखिए ये 3 3 का जोड़ा, 1 2 3, 3 का जोड़ा यहाँ पर 2 बन गया है। फिर 5 भी जोड़े मतलब ट्रिपल है, ठीक ना। 5 भी यहाँ पर ट्रिपल है तो 5 भी यहाँ पर एक ग्रुप में बन गया है। तो चलिए यहाँ पर 1 2 3, 3 पीस 2 है, उसके लिए 1 निकालेंगे, 1 2, क्योंकि यहाँ पर क्या है, घन निकाले हम लोग। और 5 3 बार है, 3 बार के लिए 1 बार 5 निकाल देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा ये 10। तो यह हो जाएगा, देखिए मतलब यही से आंसर पता चल गया। यहाँ पर 3 3 का ग्रुप बन रहा है इसलिए यह संख्या हो जाएगा अतः 1000 पूर्ण घन है। यह हो गया हमारा आंसर। और अगर यहाँ पर किसी का 3 3 का ग्रुप नहीं बनता तो यह पूर्ण घन संख्या नहीं होता। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर का सवाल है 3087। लिखते हैं हम लोग यहाँ पर 3087, फिर इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो चलिए गुणनखंड निकालते हैं। हम लोग पहले इसको 3 से लेते हैं, 3 एका 3, जीरो को उतार देते हैं। यहाँ पर 8 है, 3 दूना 6, 2 बच गया, इधर शिफ्ट हो गया तो 27 हो गया। 3 9 27। अब फिर से इसको 3 से करते हैं, 3 तिया 9, 1 बच गया, 1 इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर 12 हो गया। 3 चौके 12, फिर यहाँ पर 9 है तो 3 तिया यहाँ पर 9 हो गया। फिर इसको फिर से हम लोग लेते हैं किससे, 3 का पहाड़ा में नहीं जाएगा इसलिए 7 से लेते हैं। 7 का पहाड़ा में 7 तिया 21, 7 चौके 28। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग इसको 4 बार लेते हैं, 7 चौके 28, और इधर बच गया 6 बच गया। 6 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 63, ठीक ना, मतलब 63। 6 यहाँ पर 7 7 9 63 होता है। अब यहाँ पर 49 हो गया, फिर 7 7 49, उसके बाद फिर से यहाँ पर 7 का 7। ठीक, तो हमारे पास क्या आया है, देखिए यहाँ पर घन लिखकर रूट बनाते हैं, फिर 3088 लिखते हैं, बराबर जो आया है उसको देते हैं हम लोग रूट के अंदर। क्या क्या है, 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुना 7। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 3 का
जो मतलब ग्रुप बन रहा है वो सिर्फ 2 है, लेकिन 7 का ग्रुप जो बन रहा है वो 3 है, ठीक ना। 1 2 3, 3 बार 7 है, मतलब ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 भी 3 बार होना चाहिए था, जिससे यहाँ पर 2 3 बार है, 5 भी 3 बार है, ठीक ना। यह पूर्ण घन संख्या है, लेकिन यह यहाँ पर देखिए 3 का और एक 3 नहीं है, इसलिए हो जाएगा यह पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक। ये हो गया दूसरा नंबर। अब बढ़ते हैं अगला तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर का सवाल क्या है? 4,56,533। तो चलिए इसका हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या आता है। इसको पहले हम लोग 7 से लेते हैं। 7 का पहाड़ा में 45 नहीं आता है, लेकिन 42 आता है। 7 छक 42, और इधर बच गया 3, इधर चला गया तो हो गया 36। तो इसको हम लोग करेंगे 7 बच्चे 35, एक बच गया है, ठीक ना। एक इधर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 15। 7 दूना 14, यहाँ भी एक बच गया, एक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। 7 एका 7, फिर यहाँ पर बच गया है 6, ठीक ना, और इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 63, ठीक ना। तो 7 का पहाड़ा में 9 बार में 7 9 63 में 9 बार में 63 आता है। अब चलिए इसको फिर से 7 से करते हैं हम लोग। 7 का पहाड़ा में 65 तो नहीं आता है, लेकिन 63 आता है। 7 9 63, और हाथ में बच गया है 2, ठीक ना। 2 इधर चला जाएगा तो 22 हो जाएगा। 7 तिया 21, और यहाँ पर एक बच गया है, एक इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 11। 7 एका 7, और अभी कितना बच गया है 4 इधर चला जाएगा तो 49 हो जाएगा। 7 7 49। अब फिर से इसको हम लोग 7 से कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं। 7 एका 7, फिर यहाँ पर कितना बच गया है 2 बच गया है। अब 2 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 23, ठीक। अब 7 तिया 21 कर सकते हैं, हाथ में 2 बच गया, इधर चला जाएगा तो 21 हो जाएगा। 7 तिया 21, फिर से 3 से कर देंगे। अब यहाँ पर 7 बच गया है। 7 एका 7, तो इस तरह से हमारा आ गया 1331। अब इसको करते हैं हम लोग 11 से करके देखते हैं। 11 एका 11, 13 में 11 कैंसिल हो गया तो बच गया 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 23। 11 दूना 22, ठीक ना। 22 कैंसिल हो गया तो एक बच गया, एक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। 11 एका 11। अब फिर से इसको हम लोग कर सकते हैं 11 से। 11 एका 11, ठीक ना। 12 में 11 कैंसिल हो गया, एक बच गया, इधर चला जाएगा तो 11 हो जाएगा। 11 एका 11, फिर यहाँ पर फिर से आ जाएगा हमारे पास 11 एका 11। तो हमारे पास आया है 7 गुना 7 गुना 7 गुना 11 गुना 11 गुना 11। तो चलिए इसको हम लोग रूट में लिखते हैं, मतलब घन बनाते हैं इसका 3, फिर रूट लगाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे 4,56,533। ये हो गया बराबर घन। अंदर का देखिए सबको लिखते हैं, ठीक ना, मतलब जो बाहर बाहर है उसको यहाँ पर लिखते हैं। 7 गुना 7 गुना 7 गुना 11 गुना 11 गुना 11। यहाँ पर अब देखिए 3 3 का हम लोग यहाँ ग्रुप बनाएंगे। 7 का 3 ग्रुप बन गया है और 11 का भी 3 ग्रुप बन गया है। अब ग्रुप जब कंप्लीटली बन गया है तब क्या हो जाएगा, अतः यह एक पूर्ण घन है, ये हो जाएगा, ठीक। अब अगला नंबर है चौथा नंबर। चौथा नंबर का सवाल देखिए क्या है। 1,06,480, ठीक। 1,06,480 है। इसको यहाँ पर लिखकर इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। यहाँ पर किससे जाएगा ये, चलिए 2 से लेते हैं, अच्छा रहेगा। 2 बच्चे 10, 6 बच गया है। 2 तिया 6, यहाँ पर 4 है, 2 दूना 4, यहाँ पर 8 है, 2 चौके 8, और 0 को उतार देंगे। फिर यहाँ पर फिर से 2 से ले सकते हैं हम लोग। 2 दूना 4, एक बच गया, एक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। 2 छक 12, फिर एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 छक 12, फिर 2 है, 2 दूनी 4, फिर 0।
फिर से 2 से करते हैं, 2 एका 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एका 2 और 0। अब चलिए इसको हम लोग 5 से करते हैं, 5 दूना 10, ठीक ना। 13 में 10 कैंसिल हो गया, 33 हो गया, इधर जाकर 33 में। अब चलिए 5 छक 30, 30 33 में 30 कैंसिल हो गया, 3 बच गया, और इधर 1 के साथ आ जाएगा 3 तो हो जाएगा 31। तो फिर से 5 छक 30 करेंगे, फिर 1 बच गया, 1 इधर चला जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 दूना 10। उसके बाद अब इसको हम लोग फिर से किससे करते हैं, 11 से करके देखते हैं क्या आता है। चलिए 11 दूना 22, 26 में 22 अगर चला गया तो हमारे पास बचा 4, 4 6 के साथ चला जाएगा तो हो जाएगा 46, ठीक ना, 46। 11 चौके 44, फिर 2 बच गया है तो यहाँ चला जाएगा 2 तो 22 हो जाएगा, 11 दूना 22। अब इसको फिर से 11 से लेते हैं, 11 दूना 22, ठीक ना, फिर 2 बच गया है, 2 इधर जाकर 22 हो जाएगा, तो 11 दूना 22। फिर यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 11 दूना 22, फिर यहाँ पर 2 एका 2, ठीक। तो हमारे पास क्या आया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 11 गुना 11 गुना 11। अब इसको चलिए बनाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे घन का साइन लगाएंगे, फिर 1,06,480 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा घन, और घन के अंदर जो कुछ भी है सबको लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, यहाँ पर एक 2 है, इस 2 को भी इसके साथ लिख देते हैं गुना, फिर 5 गुना 11 गुना 11 गुना 11। यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा तो बन रहा है 3 बार, मतलब 2 का ग्रुप बन रहा है 3 बार, और यहाँ पर 11 का भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर ये 2 और 5 का कोई ग्रुप नहीं बन रहा है 3 के साथ, मतलब इसका 5 यहाँ पर 3 बार नहीं है और 2 भी 3 बार नहीं है, ठीक। तो यह पूर्ण वर्ग मतलब पूर्ण घन संख्या नहीं है, अतः यह पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक। ये हो गया आंसर। अब आते हैं अगले नंबर पर। अगला नंबर है 5वां नंबर। 5वां नंबर का सवाल क्या है, 4608। यहाँ पर लिखते हैं 4608। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 0, 2 चौके 8, फिर से 2 एका 2, 2 एका 2, 1 बच गया, इधर चले गया 10, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, फिर से इसको करते हैं 2 से, 2 पच्चे 10, 1 बच गया, इधर चला गया 15 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पर 12 हो गया, 2 छक 12। फिर से करते हैं इसको 2 से, 2 दूना 4, 17 हो गया, यहाँ पर 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करते हैं 2 एका 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से करते हैं 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से करते हैं यहाँ पर हम लोग 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर से 2 से करते हैं 2 दूना नहीं 2 एका 2, ठीक ना, फिर यहाँ पर कितना 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करते हैं 2 नवा 18। अब इसको 3 से करते हैं, 3 तिया 9, फिर यहाँ पर 3 एका 3। इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 आया है, और 1 2 2 बार 3 आया है। इसको लिखते हैं यहाँ पर घन बना दिए 4608 बराबर घन देकर इसको अंदर वाला लिखना है। यहाँ पर 2 कई बार है, 9 बार है, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, गुना 3 2 बार है, 1 2। अब चलिए 3 3 का हम लोग ग्रुप बनाते हैं। 2 का यहाँ पर एक ग्रुप बन गया है 3, और 2 का फिर से 3 बार ग्रुप बना लिए हैं, 2 का फिर से 3 बार ग्रुप बना लिए हैं। बात बना यहाँ पर 3 में, ठीक ना, मतलब 3 में बात नहीं बन रहा है। 3 में क्या है कि बस 2 ही बार है, 3 बार 3 होना चाहिए था, तो इसलिए हो जाएगा अतः यह
पूर्ण घन संख्या नहीं है। ये हो गया फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं अगले नंबर पर। अगला नंबर है दूसरा नंबर। देखिए, प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। इसको बनाते हैं। पहला है देखिए 256। 256 में मतलब कितना गुना करें, कितना से 256 को गुना करें कि यह पूर्ण घन बन जाएगा। इस तरह का हम लोग अध्याय 2 में बना चुके हैं कि कितनी संख्या से गुना करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। सेम उसी तरह बनेगा। सबसे पहले इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 256 का। 2 से करते हैं पहले। 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से करते हैं। 2 छक 12, 2 चौके 8। फिर 2 से करते हैं। 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर से 2 से करते हैं। 2 एका 2, 2 छक 12। फिर से 2 से जाएगा यहाँ पर। 2 अट्ठे 16। अब फिर यहाँ पर होगा 2 चौके 8। उसके बाद यहाँ पर आ गया देखिए 2 दूना 4। ठीक, इस तरह से कंप्लीट होता है अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, घन बनाएंगे और 256 बराबर घन। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो ये अभाज्य गुणनखंड है सबको लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब इसका हम लोग 3 का ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पर 2 का एक बार 3 ग्रुप बन गया है। 2 का फिर से एक बार 3 ग्रुप बन गया है। यहाँ पर देखिए ग्रुप नहीं बना है 2 का 3 बार, ठीक ना। तो कितना का कमी है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इधर गुना अगर 2 और कर देते हैं तो ये 3 मतलब 3 बार यहाँ फिर से 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा हम लोग जो गुना कर रहे हैं यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो गया वह संख्या बराबर हो जाएगा 2 और यही हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर का सवाल है देखिए 675। ठीक, इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं और देखते हैं किसका किसका ट्रिपल ग्रुप नहीं बन रहा है। उसको हम लोग ट्रिपल ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 675, इसको 5 से करते हैं। 5 एका 5, 17 हो गया। 5 तिया 15, इधर जाकर 25 हो गया। 5 पच्चे 25। फिर इसको 5 से करते हैं। 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। फिर 3 से करते हैं। 3 नवा 27। फिर 3 से करते हैं इसको। 3 तिया 9। फिर 3 एका 3। हमारे पास क्या आ गया है यहाँ पर ध्यान से देखिए, रूट 675 बराबर, यहाँ पर रूट देकर इसको लिखेंगे 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 3 का ग्रुप बनाते हैं। 5 का तो ग्रुप नहीं बना, 3 का ग्रुप बन गया है। 3 बार है 3, ठीक ना। यहाँ पर 5 का कमी हो रहा है 1। अगर यहाँ पर हम लोग इसको गुना अगर 5 कर देते हैं, ठीक, तब क्या हो जाएगा, 5 भी 3 बार हो जाएगा, तब ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो 5 का कमी है, इसलिए आंसर हो जाएगा 5। वह छोटी संख्या बराबर 5, या वह संख्या बराबर 5 हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हो गया 5 आंसर। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। देखिए तीसरा नंबर का सवाल क्या है, 7803। 7803 का हम लोग यहाँ पर फिर से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसको हम लोग 3 से करके देखते हैं। 3 दूना 6, 1 बच गया, इधर चला गया तो हो गया 18। 3 छक 18, फिर 0, फिर 3 एका 3। फिर इसको फिर से 3 से करते हैं। 3 अठे 24, यहाँ पर बच गया 2, इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 20 हो जाएगा।
3 छक 18, फिर 2 बच गया, इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 21 हो जाएगा। 3 सत्ते 21। अब इसको किससे करते हैं, फिर से 3 से करते हैं। 3 दूना 6, 2 बच गया, इधर चला गया तो 26 हो गया। तो हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 अट्ठी 24, 3 अट्ठी 24, फिर 2 बच गया, इधर जाके 27 हो गया। 3 नवा 27। अब चलिए इसको हम लोग फिर से देखते हैं किसका पहाड़ा में 289 आता है। इसको हम लोग करते हैं 17 से करते हैं। 17 एका 17, और इधर बच गया कितना, 17 में अगर हम लोग 28 माइनस करते हैं, 28 माइनस करते हैं, 17 माइनस करते हैं 28 में, तो 1 11, और यहाँ पर 9 है, उसको लिख देंगे तो हो जाएगा 119। तो 17 सत्ते 119 होता है, ठीक ना। यहाँ पर आ गया 17 गुना करेंगे तो 289। अब यहाँ पर 17 एका 17। अब इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड हो गया है, यहाँ पर घन बना दिए। 7803 बराबर इतना हो गया। चलिए बाहर बाहर का सबको लिखते हैं। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 17 गुना 17। अब चलिए 3 का ग्रुप बनाते हैं। 3 का यहाँ ग्रुप बन गया है। 17 का यहाँ पर सिर्फ 2 है, एक 17 का कमी है, ठीक ना। एक 17 अगर रह जाता तब तो पूर्ण घन बन जाता है, इसलिए हम लोग इसको अगर 17 से गुना कर देते हैं तब क्या हो जाएगा, 17 भी 3 बार हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह हो जाएगा आंसर, वह संख्या बराबर 17। ये हो गया आंसर। चौथा नंबर का सवाल है 35,721, ठीक, 35,721। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 35,721 को यहाँ पर, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसको 3 से करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं जाता है कि नहीं। 3 एका 3, यहाँ पर हो गया 3 एका 3, 2 बच गया, इधर चला गया 27, 3 नवा 27, और इधर हो गया 21, जीरो लगाकर 3 सत्ते 21। जीरो इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ 2 अंक को ले रहे हैं। अब चलिए इसको फिर से 3 से करते हैं। 3 तिया 9, ठीक ना। 10 11, 2 बच गया, इधर चला जाएगा तो 29 हो जाएगा। तो 3 नवा 27, फिर 2 बच गया, 2 इधर चला गया तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 3 छक 18, 2 बच गया, 2 इधर चला जाएगा 7 के साथ, तो 27 हो जाएगा। 3 नवा 27। अब इसको फिर से 3 से करते हैं। 3 एका 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब इसको करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसका पहाड़ा में आता है या किससे भाग जाएगा, 1323। इसको भी 3 से करते हैं। 3 चौके 12, एक बच के इधर शिफ्ट हो गया तो 3 चौके 12, फिर यहाँ पर 3 एका 3। अब इसको फिर से करते हैं हम लोग, किससे करते हैं, चलिए 3 से। 3 एका 3, और यहाँ पर बच गया 1, इधर चला गया तो 14 हो गया। 3 चौके 12, 2 बच गया, इधर आकर 21 हो गया। 3 सत्ते 21। अब इसको हम लोग करते हैं, 3 से करने की कोशिश करते हैं। 3 चौके 12, ठीक, 2 बच गया, इधर चला गया 2 तो 27 हो गया। 3 नवा 27। अब यहाँ पर 7 सत्ते 49 हो गया, फिर से यहाँ पर 7 एका 7, ठीक। तो अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया है। अब देखते हैं किसका किसका 3 का ग्रुप बन रहा है। यहाँ पर घन के बाद 35,721। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर घन देकर सबको लिखेंगे। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। अब देखिए 3 का यहाँ पर एक 3 में जोड़ा बन गया है, 3 का 3 में जोड़ा बन गया है, लेकिन 7 का जो मतलब जो ग्रुप है वो 3 बार नहीं बन रहा है, 1 2, ठीक ना। तो 1 7 का कमी है, ये वाला 7 का कमी है, ठीक ना। तो यही हो जाएगा आंसर। तो हो जाएगा वह संख्या बराबर 7, आंसर हो गया।
अब बढ़ते हैं अगला 5वां नंबर। 5वां नंबर का सवाल है, देखिए 1,07,811, ठीक ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 1,07,811। उसके बाद इसका हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड 3 से लेते हैं। 3 तिया 9, 1 बच गया, इधर शिफ्ट हो गया 17 हो गया, तो हो जाएगा 3 पच्चे 15, 2 बच गया, 2 इधर चला जाएगा तो 28 हो जाएगा। 3 9 27, ठीक ना, 3 9 27। यहाँ पर 1 बच गया, 1 इधर चला जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो 3 तिया 9, उसके बाद यहाँ पर 2 बच गया है, 2 इधर चला जाएगा तो 21 हो जाएगा। 3 7 21। अब इसको फिर से हम लोग करते हैं 3 से, 3 का 3, फिर यहाँ पर आ गया है क्या 5, 3 का 3, उसके बाद 2 बच गया है, इधर जाएगा तो 29 हो जाएगा। 3 9 27, 2 बच गया, इधर चला गया तो 23 हो गया। 3 7 21, फिर यहाँ पर 2 बच गया, 2 इधर चला गया तो 27 हो गया। 3 9 27। अब इसको फिर से हम लोग करते हैं 3 से, यहाँ पर 3 तिया 9 हो गया, 2 बच गया, 2 इधर चला गया तो 29 हो गया। 3 9 27, और 2 बच गया, 2 इधर चला गया तो 27 हो गया। 3 9 27 और 3 तिया 9। फिर इसको हम लोग कर सकते हैं 3 से, 3 का 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 का 3। अब इसको हम लोग किसे करेंगे, चलिए इसको हम लोग 11 से करते हैं। 11 1 का 11, ठीक। तो इसमें 2 बच गया, 2 इधर चला जाएगा तो 23 हो जाएगा। 11 दूना 22, फिर 1 बच गया, इधर चला जाएगा तो 21, मतलब 11 हो जाएगा। 11 का 11। अब यहाँ पर 11 का 11, 11 का 11 हो गया, फिर से यहाँ पर 11 का 11। तो अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 11 गुना 11 गुना 11, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। अब घन बन गया 1,07,811 बराबर, यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे 3 देकर, सब अभाज्य गुणनखंड को लिखते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4, 4 बार है, गुना 11 गुना 11 गुना 11। अब देखिए किसका यहाँ पर 3 बार ग्रुप बन रहा है। 3 का ग्रुप बन गया है एक बार, और एक बार 11 का ग्रुप बन गया है, ठीक। अब देखिए ये 3 का जो है 3 में ग्रुप नहीं बना है, ठीक, एक ही बार है, और कितना बार चाहिए, और 2 बार चाहिए, ठीक ना। तो इसको हम लोग और क्या करेंगे, यहाँ पर 3 गुना 3 करेंगे, तब हो जाएगा ये 3 का भी मतलब ग्रुप 3 बन जाएगा, ठीक। तो एक्स्ट्रा क्या लिख रहे हैं यहाँ पर हम लोग, 3 गुना 3 मतलब 3 तिया 9, ठीक। 3 तिया 9 होता है तो वह संख्या 9 हो जाएगा, वह संख्या बराबर हो गया 9, और ये हो गया आंसर। तो इस तरह आज हम लोग देखें प्रश्नावली 3.1 का पहला नंबर और दूसरा नंबर। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हुई, कहीं पर नहीं समझ में आई, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी कुछ सीख सके। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे ही मैथ से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।